अस्सलाम वालेकुम। मैं जन्नत मई, ज़िला मुजफ्फरगढ़, थाना शहर सुल्तान, तहसील जतोई से बात कर रही हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हर मुस्लिम को ये मेरा आखिरी बयान है। मैं चीख चीख के थक गई हूँ, बता बता के कि ये मुझे कादियानी मार देंगे, सजा दे रहे हैं। किसी उम्मत मुस्लिमा के बेटे को गैरत नहीं आई जो मेरी हिफाजत करे। कल मुझ पे जानी हमला हुआ है, मेरे घर पे हमला हुआ है, कादियानियों ने हमला किया है। तकरीबन 20 बंदों ने। थाने में मैं नंगे सर गई हूँ। कहाँ गए हैं मुस्लिम नहमदुहु भाई? व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मुल्क अज़ीज़ का जहाँ पर और बहुत से अलमिये हैं, वहाँ पर एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हकीकत को जाने बगैर हमारे अहबाब मजहबी या कौमी किसी भी मसला पर फ़ौरन जज्बात में आ जाते हैं और ज़िम्मेदारान के सुपुर्द वो मामला नहीं करते जिनका वो काम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने ये पूछा था, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब होगी? मता तो को मुस्सा, क़यामत कब कायम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरुस्सा, जब मामला किसी नाअहल के गैर मुतल्लिक़ा आदमी के सुपुर्द कर दिया जाए फिर तुम क़यामत ही का इंतज़ार करो। अभी हमारे मुजफ्फ़रगढ़ के शहर सुल्तान में एक दही इलाके के अंदर एक कादियानी औरत जो कि साबका कादियानी थी, जिसने इस्लाम कबूल किया, जन्नत बीबी का एक इंतहाई यानी गमज़दा और रोते हुए और इंतहाई दो करब से भरा हुआ एक बयान सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, जिसे देखकर मुसलमानों का गम गुस्से में आना एक फ़ितरी अमर है। लेकिन हम बहसीत मुसलमान इस बात को जहन में रखें कि हमें हर हाल में अदल और इंसाफ का हुक्म दिया गया है। हम शरीयत मुतहरा की रोशनी में इंसाफ करने के पाबंद हैं। चाहे हमारे कितना भी बदतरीन दुश्मन मद्दे मुकाबल हो, हमें अदल व इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस मामला में यह जन्नत बीबी, जिसका यह केस इस वक्त सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ है और हमारे मुसलमान जाने या अनजाने में जज्बा ईमानी या अख़ुवत ईमानी से इस मसला में उसके साथ तावन करना चाहते हैं। और ये औरत भी ऐसी है कि इसने बाकायदा उन तमाम लोगों की खिदमात को हमेशा झुटलाया है जिन्होंने इसके साथ तावन किया। असल हकीकत से हमारे लोग नावाकिफ़ हैं। ये औरत एक कादियानी ख़ानदान के अंदर पैदा हुई है। मुकम्मल इसका ख़ानदान, इसके भाई बहनें सब मिर्ज़ाई हैं और ये अफसोस की बात है। अब इसने इस्लाम कबूल किया, बकौल इसके दिलों के राज अल्लाह जानते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ज़मीनी तौर पे बताता चलूँ, कुछ अर्सा कबल हमारे हज़रत शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वस्सअ साहब हाफ़िज़हुल्लाह से एक बात पर मैंने उनसे अच्छी खासी इस मामले में जरा की और काफ़ी यानी कि बहस की इस मामले में कि जो नौ मुस्लिम कादियानियत को छोड़कर इधर आते हैं, हमारी जमात आली मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उनको वैसे भरपूर फ़ौरी प्रोटोकॉल क्यों नहीं देती? एक है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको भरपूर उनकी सहूलियात का ख्याल करना, और एक है कि उसको फुल प्रोटोकॉल देना। तो खैर हज़रत ने पूरी बात को बड़े तहम्मुल से सुना और आगे से बड़ी एक ही जुमले में बड़ी जामे बात इरशाद फरमाने लगे कि मौलाना, लोग कादियानियत को तो छोड़ आते हैं, कादियानी से तो निकल आते हैं, लेकिन उनके अंदर से कादियानी जल्दी नहीं निकलती, क्योंकि ये एक ऐसी नहूसत है, ऐसी बीमारी है जो जाते जाते भी बहुत वक्त ले लेती है दिलों से इसकी सफाई होते होते। तो बहुत से लोग जो कादियान को छोड़कर आते हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरह झूठ, किज़ब, इफ्तरा उस तरीके को नहीं छोड़ते। अब इस जन्नत माई वाले मामले को देख लिया जाए, जहाँ की तमाम रिपोर्ट्स हमने, हमारे जो आलिम मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और ये मसला आज का नहीं है, ये ताज़ा तरीन मसला नहीं है जितना इसको इशू बनाया जा रहा है, बल्कि इसी साल 26 जून 2022 को मैं ख़ुद वहाँ पर शहर सुल्तान गया। वहाँ पर वहाँ के मकामी उलमा किराम से इस औरत के मसला पर तफसील से बातचीत हुई
और उनसे इसके बारे में मालूमात ली गई। अब इन सब बातों को आपके सामने इसलिए रखा जा रहा है कि जज्बात में आने की बजाय हकीकत पसंद हमें बनना चाहिए। हमें किसी भी कौम की दोस्ती या दुश्मनी न अदल से पीछे ना हटाए और हम जुल्म न करें किसी पे, चाहे हमारा मद्दे मुकाबल कादियानी भी क्यों ना हो। और हमें कादियानियों से नफ़रत अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि हमें उनसे नफ़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और ख़त्म नबूवत के लिए है। लेकिन उसी नबी का हमें ये हुक्म है कि अदल से काम लेना है, नाइंसाफ़ी नहीं करनी। इस मसला में जो हमारे सामने वहाँ से हमने हक़ाइक़ इकट्ठे किए और जो मालूमात वहाँ से ली, तो हैरत अंगेज़ हद तक ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी, सामीन के लिए, कि वहाँ के तमाम मुसलमान और जितने भी इसकी हमायत में खड़े हैं, हमारी तमाम वहाँ की सरकारी इंतज़ामिया, पुलिस, जिन्होंने हर मौके पे इसके साथ ताउन किया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसके साथ ताउन किया है, ये जो इसके हामी हैं और वो जो इसके मुखालिफ कादियानी हैं, दोनों तबके इस औरत के तर्ज़ अमल से यकसां तौर पे परेशान हैं। सबको इसने यकसां तौर पे दंग कर रखा है, ज़िच कर रखा है। उसकी वजूहात क्या हैं? कुछ मामला तो ऐसा, जब इसने कुफ्र को छोड़ा, इस्लाम के अंदर आई, तो अब तक इसने जो अपने करैक्टर का जो तारफ़ करवाया मुसलमानों में, वो एक अजीब व गरीब किस्म का तारफ़ है कि मेरा ख़्याल है कि इसको अल्फाज में शरीफाना तहज़ीब में भी बयान नहीं किया जा सकता कि बग़ैर इद्दत गुजारे, बग़ैर तलाक़ लिए 3-4 के करीब मुसलसल ये पै दर पे ख़ावंद तब्दील कर चुकी है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास। तो ये एक अच्छे करैक्टर की अलामत नहीं है। फिर उसके बाद इसने जो नया कारनामा सर अंजाम दिया, ये तो वहाँ के मकामी लोगों की रिपोर्ट है और वहाँ की इंतज़ामिया की भी यही रिपोर्ट है, और जो असल तनाज़ा है वो इनके प्लाट और हवेली का है। और ये सबसे पहले इसने हमारे वहाँ के आलमी मजलिस के मुबल्लिग़ को 2019 में रात को फ़ोन किया और करके कहा, मैं कमरे में बंद हूँ, मुझे यहाँ पर उन्हें बंद किया हुआ है और मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा खाना पीना भी नहीं है, बाहर कादियानियों का पहरा है। तो आलमी मजलिस के वहाँ के मकामी मुबल्लिग़ मौला हमज़ा लुकमान साहब दामत बरकातुहुम वहाँ के मकामी उलमा को लेकर और पुलिस को लेकर, अदालत के बेल्फ को लेकर पूरा वहाँ पर पहुँचे। ताला तोड़ा गया, इसको वहाँ से रिहा करवाया गया, इसके साथ पूरा उन्होंने ताउन किया और वहाँ पर जलसा किया, तकरीर की और लोगों के सामने खुलकर कादियानी, हालांकि इर्द गिर्द के महल्ले और आवाम सारी की सारी कादियानी थी, तो मुसलमानों ने भरपूर वहाँ पे ईमानी गैरत का मुजाहरा किया और उसके साथ ताउन किया। फिर इस औरत का ये कहना मीडिया पर आकर कि मुसलमानों में गैरत नहीं है, किसी ने मेरे साथ ताउन नहीं किया, ये कैसा झूठ है कि हर कुछ अरसे के बाद ये लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस तरह का ये नाटक करती रहती है। अब इसने तब मुसलमानों ने वहाँ पर इसका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर उसके बाद आगे चलते जाइए, 20 मुकदमात आए, 20 बार ऐसा हुआ, हर जगह पे मुसलमान आली मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इसके लिए अपने और वहाँ के मकामी उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम और जितने भी वहाँ के मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी तबका है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस औरत के साथ इसके नौ मुस्लिम होने की वजह से, इस्लाम का इजहार करने की वजह से भरपूर इसके साथ ताउन किया। हत्ता कि इसके मुकदमा की वजह से, इसके मुकदमा को लड़ते हुए और इसके सिलसिले में अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हुए हमारे 4 के करीब उलमा इकराम, जिनमें हज़रत मौलाना हमादुल्लाह साहब, पीर अताउल्लाह साहब, उनका बेटा महफूज और एक और जो वहाँ के आलिम दीन थे, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं, तो ये 4 उलमा को 17 दिन तक रियासती अदारों की हिरासत में गुजारने पड़े, सिर्फ इसका मुकदमा लड़ते हुए, इसके केस की पैरवी करते हुए। फिर उसके बाद इसने एक नया नाटक किया कि जब देखा वहाँ से एक मुसलमानों का तबका वो इसकी असलियत से वाकिफ़ हो रहा है कि ये औरत अपनी ज़ाती जायदाद, ज़ाती तनाज़े को मज़हब का रंग देकर इस्लाम कबूल किया, तो वो हमारे पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब हैं अताउल हक कासमी, उनका मैंने किसी अखबार में एक दफ़ा कालम पढ़ा। वो कहने लगे कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक आदमी है और आते उसने सलाम किया और कहने लगा, जी मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मुबारक हो, ऐसे शोर किया। हमने कहा भी किस बात की मुबारक? कह रहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया हूँ। तो हमने फरमाया ये तो बहुत मुबारक, हमने कहा जी तो बहुत मुबारक की बात है कि आप मुसलमान हो गए। कहने लगा मेरे साथ तावन करो। उसने कहा भी जब तुम मुसलमान होने से पहले कौन सा काम करते थे? कह रहा गन्ने का जूस बेचता था। तो कहा क्या मुसलमान होने के बाद ये कारोबार करना हराम हो जाता है? मुसलमान होने के बाद तुम कारोबार नहीं कर सकते थे? कह रहा नहीं, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूँ, यानी अब मेरा बोझ तुम्हारे ऊपर है, अब तुम मेरी ज़िम्मेदारी उठाओ, मुझे सदका दो, खैरात दो, चंदा दो। यानी मुसलमान हुआ ही किस लिए हूँ कि अब मैंने कोई कारोबार नहीं करना, अब तुमने देना और मैंने खाना। ये कौन सा इस्लाम कबूल करने का तरीका बना लिया है? मुअल्लफ़तुल कुलूब का हुक्म शरीयत में मनसूख हो चुका है। अब लोगों को पैसे देकर या तावन देकर इस्लाम में नहीं लाया जाएगा।
ये तो अहले कुफर की कादियानियों का तरीक़ाकार है कि माल के, दुनिया के लालच और हिर्स के अंदर लोगों को जो है वो अपने मज़हब में लेकर जाएं। इस्लाम का ज़ाती हुस्न ऐसा है कि इसमें हमें किसी किस्म का लालच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहसीत मुसलमान हम सब एक जिस्म की मानद हैं। जो इस मिलत में दाखिल होगा वो हमारा हिस्सा है। उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना बहसीत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको हम यानी इस्लाम के उसके कबूल करने की शराइत में नहीं रखते कि तुम मुसलमान हो इस शर्त पर कि हम तुम्हारे साथ ये माली तामन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये औरत मुसलमान हुई और इसने अपना ये ड्रामा नाटक जारी रखा। असल तनाज़ा क्या था? वहाँ पर जिसका मामू है सगीर, उसने इनके साथ वो ज़मीन का जो तनाज़ा था, 4 कनाल की इनकी कोठी है, हवेली है, 4 कनाल रकबे पे फैली हुई, जिसमें 2-4 कमरे इधर हैं, 2-4 इधर हैं। तो उस पर इसने इसके मामू सगीर ने वो ज़मीन ख़रीद ली और ख़रीद कर, बेशक वो कादियानी है लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो तो हक़ाइक़ हैं। अब ये मतलब तो नहीं है कि वो हमारे मज़हबी मुखालिफ हैं और इस मुखालफत में हम हक़ाइक़ को मसक करें। अब वहाँ की रियासती यानी जो पुलिस की रिपोर्ट्स वो भी यही कहती हैं, वहाँ पटवारी भी यही कहता है कि ज़मीन इनके बाप ने बेच दी थी और बेचने के बाद सिर्फ वो इंतकाल, कानूनी कार्रवाई तकाज़े रह गए थे थोड़े से कि इसका बाप फौत हो गया। अब इस औरत ने आकर उस मकान पर कब्ज़ा कर लिया और कादियानियों का तनाज़ा और झगड़ा इसी बात पर है कि हमारा वो मकान छोड़ दो कि आपके बाप ने हमें बेचा हुआ है। इस पर जब ये बात सामने आई हमारे उलमा को, तो हमारे उलमा ने थोड़ा सा बात को जब तफसील से जाना और पता किया कि ये औरत मज़हब का इस्तेमाल कर रही है और वहाँ के जो कादियानी हैं, जो ये कहती मुझे जुल्म किया, मारा गया, ये हुआ वो हुआ, कादियानियों में पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ऐसा दमखम नहीं है कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हाथ उठा सकें या कोई ऐसी हरकत कर सकें, और हरकत करें तो फिर वो कानून की गिरफ्त से बच सकें। ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना वो किसी जगह पर मुसलमान को जुल्म करें और वहाँ के मुसलमान इसका दिफा ना करें। तो ये इसने सरासर गलत बयानी की। वहाँ हमारे मुबल्लिगीन ने उसी कादियानियों के महल्ले में, उसी इलाके में जगह जगह पर 34 बार इसी के उस महल्ले में जिसमें कादियानी मौजूद है, आलिम मजलिस के मुबल्लिग वहाँ जाकर जा चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं और एलानिया उनको जो है मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्र को बयान किया, इनकी जो तबीयत थी वो हक़ था इनका, वो हक़ इनको दिया, इनकी तबीयत साफ़ की। लेकिन किसी कादियानी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि हमारे किसी मुबल्लिग या किसी आलम को इस बात से रोक सके ये कलमा हक़ यहाँ पे ना कहो। तो ये कैसे हो सकता है कि इसको मारें और मुसलमान खामोश रहें? ऐसा नहीं था। तो जिसने हक़ाइक़ को बदल कर झगड़ा साफ ज़रा, जब अब इनके आपस के रिश्तेदार हैं, इसके 3 भाई हैं, 2 अमेरिका में होते हैं, एक इस्लामाबाद में, वो सब कादियानी हैं और उनका तनाज़ा इससे इस्लाम और कुफ्र की बुनियाद पे, बेशक अंदर खाने जो होगा दिलों के राज तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन असल तनाज़ा ये नहीं है। असल तनाज़ा वही है कि इनके मकान का जो मसला है ये छोड़ना नहीं चाह रही और उस बुनियाद पर ये इस्लाम को और मुसलमानों के जज्बात को अपने हक़ में इस्तेमाल करती है, जिसका हालिया ड्रामा देखिए। अभी 26 जून इसी साल 2022 26 जून को हम वहाँ पर गए, पूरी मालूमात ली, इसके साथ तावन किया, लोगों ने भरपूर। अभी इसने 4 दिन पहले तहरीक लब्बैक वालों से रब्ता किया और रब्ता करके अपनी मज़लूमियत का रोना रोया। तहरीक लब्बैक वाले भी एक ईमानी जज्बे की वजह से, एक मुसलमान और औरत मुसलमान हुई है, उसके साथ तावन करना चाहिए। ये 10-12 हज़रात मकामी ज़िम्मेदारान के साथ वहाँ पर पहुँचे, ख़त्म नबूवत के नारे लगाए, इसकी हवेली में पोस्टर भी लगाए, इसके साथ माली तावन भी किया। यानी जो एक मुसलमान किसी के साथ नो मुस्लिम के साथ तावन कर सकता है, उन्होंने अपना हक़ अदा किया। लेकिन फिर इसने ना तो 2019 से लेकर जो हमारे मकामी उलमा वहाँ पर इसके साथ तावन कर रहे हैं, इसकी वजह से जेलें भी हुई, इसकी वजह से मसाइल भी बने, ना इसको वो तावन याद, ना मकामी पुलिस का तावन याद है कि पुलिस ने, मकामी इंतज़ामिया ने, हमारे लोग फौरी तौर पे शाकी हो जाते हैं कि इंतज़ामिया और अदारे क्या कर रहे हैं। मकामी पुलिस जिनके अंदर हमारे पास है जो वहाँ के SHOs हज़रात हैं, जिनके महमूद अकबर बुज़दार है, और इसी तरह वहाँ के और जो जितने भी DSP थे, नसरुल्लाह बाबर DSP था, रेहान रसूल DSP था, फ़र्क SHO था, अयूब छजड़ा था और वकास हसन, ये पहले मुख्तलिफ़ औक़ात में वहाँ पे SHO रहे और ये DSP रहे, और फिर आजकल जो अकबर महमूद या महमूद अकबर बुज़दार साहब हैं, हर एक ने रियासती कानून के अंदर रहते हुए भरपूर इनके साथ तावन किया है। किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि इनके साथ जो है ना वो अदम तावन किया हो और इसको हरासा किया हो किसी तौर पर भी। हाँ, जो हत्ता कि अभी भी आलिम इसके साथ जो उन्होंने ज़दकोब किया, कुछ झगड़ा हुआ है इनका उसी मकान पे, फिर भी साथ जाकर इसके साथ तावन किया कि ये उम्मत मुसलमा की यानी उम्मत मुसलमा की मिल्लत का एक हिस्सा है। इस एतबार से पुलिस ने भी FIR दर्ज की है, किसी ने कोई ऐसा इसके साथ बदनज़मी वाला मामला नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, मोहतरमा से हमारी दरख्वास्त है, जब आपने कादियानियत को छोड़ दिया तो कादियानियों वाली आदतें भी छोड़ दें। झूठ बोलकर लोगों के मजहबी जज्बात को बरंगेख्ता करके आप अभी हमें कश्मीर से और इर्द-गिर्द से फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बतलाएं कि हम इनके साथ क्या तावन कर सकते हैं, इस मज़लूम औरत के साथ। हमें हैरत होती है कि क्या
यहाँ से लेकर कश्मीर तक के दरमियान में कोई मुसलमान नहीं है, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। कादियानियों से लाख इख्तलाफ और दुश्मनी हमारी हो, लेकिन हम हक बात कहने से क्यों बाज हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमेशा कानून के दायरे में रहकर जो है वो दोस्ती और दुश्मनी की हदूद को तय करती है। ये नहीं है कि बिला वजह अगर हमारी उनसे जंग है तो हम फौरी तौर पर कह दें नहीं जी हर हाल में वो चाहे मज़लूम भी हों हम उनको ज़ालिम बनाकर पेश करें, ऐसा नहीं है। ये मामला खालिसतन उनके ज़मीन के तनाज़े का झगड़ा है। इसको मज़हब का रंग दे दिया कि मुझे मुसलमान, वरना कह रहे 100 आदमी बैठे हुए हैं और ये फिर अभी जाकर ज़िंदा कैसे, 100 आदमी बैठे हुए हैं मुझे मारना चाहते हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। ये सब कहानियाँ करके लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है। अब तहरीक लब्बैक वाले भी इनके तामन को पहुँचे। आली मजलिस 2019 से मुसलसल तामन कर रही है, मकामी उलमा तामन कर रहे हैं और अभी कुछ अर्सा कबल इसने गोराशी वालों से भी रब्ता किया। यानी हर जगह के जज्बात को भड़का कर उनको अपनी यानी रामलीला सुनाकर कहानी पूरी दुखी रो रो कर आंसू बहाकर, जैसे बरादरान यूसुफ ने आंसू बहाए थे, लोगों से इमदाद को वसूल कर रही है। इसलिए हमारी जन्नत बीबी से भी दरख्वास्त है कि नाम तो आपका जन्नत बीबी है तो जन्नत जाने वाले काम करें। झूठ बोलकर लोगों कौम के साथ मुसलमानों के साथ भी धोखाधड़ी ना करें। आप मुसलमान हैं, बहसीत है मुसलमान, हम आपके साथ हर तरह का मुसलमान तावन कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये ना करें कि इसको मज़हब का रंग देकर आप जो है वो जज्बात को भड़काएं और भड़का कर एक इश्तियाल की फ़ज़ा हमारे मुल्क में बनाएं और कहें कि चूँकि मजहबी लोग ख़त्म नबूवत के मामले में हसास हैं, इस हसासियत का फ़ायदा उठाकर आप अपनी 4 कनाल की नाजायज़ जो आपने कब्ज़ा कर रखा है उसको आप जायज़ करार दें, तो ये ज़्यादती ना करें। ठीक है, आप भी हदूद में रहें। का यहाँ पे मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा फ़ौरी तौर पे जज्बात में ना आया करें। जब पूरे मुल्क में हमारे ख़त्म नबूवत की जमातें और तंजीमें मौजूद हैं तो जब तक मकामी ज़िम्मेदारान या इलाके के वाकफ़कारान से किसी किस्म की कोई वजाहत ना आ जाए तब तक बात को इशू बनाने से ग्रेज़ किया जाए। हमारा मुल्क ना किसी मज़ीद फसादात का मुतहम्मिल हो सकता है, ना किसी भी ये किस्म के और तफ़रक़ाबाज़ी का मुतहम्मिल होकर कत्ल क़ताल की यहाँ पर या किसी इस सतह तक जाने की इजाज़त दी जा सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, रियासती पुलिस और सारे जहाँ पे जो वहाँ ज़िम्मेदारान हैं, हमारे तमाम उलमा के साथ वो भरपूर तावन कर रहे हैं। हम शहर सुल्तान की पुलिस का, वहाँ के जो SHO साहब हैं उनका और वहाँ के जो DSP हैं जिन्होंने भरपूर तावन किया और उनकी रिपोर्ट्स भी यही है कि ये पटवारी से भी हमने रिपोर्ट ली है, सारा कुछ लिया है। ये औरत अपने ज़ाती मकासद के हसूल के लिए मज़हब का झंडा इस्तेमाल कर रही है। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, पैसे इकट्ठे करने होते थे और बहाना मज़हब का होता था। उसके पास एक मुरीद ने कहा कि मुझे जो है वो औलाद नहीं है, आप दुआ कर दो। तो अब दुआ करना तो वैसे यानी आमी से आमी आदमी हाथ उठा देता है। उसने उसका भी 1 लाख रुपये मांग लिया था कि पैसे इकट्ठे करूँगा तो दुआ करूँगा। चूँकि इनको कादियानी से विरासत में मिला है मज़हब का गलत इस्तेमाल करना, मज़हब को लेकर जो है अपने दुनियावी मफादात का, और कादियानी पूरी दुनिया में यही रोना रोकर मज़लूमियत का इजहार करते हैं कि हम चूँकि आमदी हैं, हम कादियानी हैं, अगर इसलिए हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान में बड़े मज़लूम हैं, तो अपना मज़लूम अक़लियत और तबका साबित करके वो दुनिया से नफ़ा उठाते हैं। इस मोहतरमा के पास भी यूरोप वगैरह के पासपोर्ट बने हुए हैं और बकिया जो भी है हम इसके नीयत और दिल के इरादे को नहीं जानते। अल्लाह करे जो मुखलिसा मुसलमान हो और दिल से अल्लाह इसको ईमान को इसके दिल में उतार दे और ये कादियानी वाली वो सारी हरकत छोड़ दे कि जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं, झूठ बोलकर दुनियावी मकासद हासिल करते हैं। तो मोहतरमा जन्नत बीबी साहिबा, आपके भाई, आपके अज़ीज़ व क़ारिब इस मामले में जो रियासती अदारों की रिपोर्टें हैं और जो वहाँ के पटवारी की रिपोर्ट है, मसला आपका आपके भाइयों के साथ, आपके मामों के साथ वो 4 कनाल की रकबे का है, आपकी हवेली का मसला है। इसको आप ख़त्म नबूवत का और ईमान कबूल करने का ऐसा मसला ना बनाएं, वरना पूरे मुल्क में बीसियों कादियानी हैं जिन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब पहले कादियानी करते थे, ये नहीं हम कहते, पहले ये जुल्म व तशद्दुद भी करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी जो फ़िरौनियत थी वो दम तोड़ चुकी है। पूरे मुल्क में रियासत की रेट कायम है और इनको ये जुर्रत नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की आंखों में धूल झोंक कर किसी नौ मुस्लिम पर जुल्म सितम करें और अदारों को पता चले उन पर हाथ ना डालें। ऐसा नहीं हो सकता। हम मकामी इंतज़ामिया, मकामी लोग, उलमा इकराम और वो तमाम लोग जो इसके मसले में फ़िक्रमंद हुए, उनकी फ़िक्रमंदी पर दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मोहतरमा से भी दरख्वास्त करते हैं कि झूठ का दामन छोड़ो, जो हकीकत है वही रखो। आपका ज़मीनी तनाज़ा है उसको कानून के मुताबिक हल करो
करो और ये अदालत में केस लगा हुआ है आपका, अदालत का अगर फ़ैसला आपके हक़ में आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर इंसाफ के मुताबिक ये ज़मीन कादियानियों को मिलती है तो हमें रियासती इंसाफ पर यकीन है, वो आपके साथ ज़्यादती नहीं करेंगी। तो आपको कानून को मानकर अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को संजीदगी के साथ ऐसे इश्यूज़ को समझने की और इसके बारे में अपनी राय रखने की तौफीक अता फ़रमाए। खाम खा किसी भी इशू के साथ जो है वो शापरों की तरह हर आंधी के बगोले के साथ उड़ने से बेहतर है बंदा ठोस पॉलिसी इख्तियार करे और अपने बड़ों के मशवरे से चले। अल्लाह ताला हम सब को अपने ईमान और अपने साहिब ईमान दोस्तों मुसलमानों की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।